गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। धन्यवाद। जय गणपति के। अब गुरु जी से आग्रह करती हूँ आए तो आज मंगलाचरण करके आज का गीता पाठ प्रारंभ करें। जय गणपति की, जय गणपति की गुरु जी, जय गणपति की गुरु जी, जय गणपति, जय गणपति, जय गणपति। रंगरेणी जी की स्वर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा गाती है। गणपति, जय गणपति की गुरु जी, जय गणपति। थैंक यू सर, थैंक यू। जय गणपति। आइए अपन प्रतिदिन की तरह अलका मैम आप म्यूट हैं। प्रतिदिन की तरह भगवान का दीपक लगा लें, पितरों का, और उनका पूजन करें। मानसिक या वाचिक या जो आपने स्थापित किए हो तो उनके हिसाब से। तो सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण संकल्प। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वासैतान्नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। संकल्पः। संकल्प करें। ओम श्री विष्णु 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 अद्यमासानां मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रे मासे आश्विन मासे स्वे कृष्णे पक्षे अद्य परमं पुण्यं यथायतं तिथि नक्षत्र योग कर्ण लग्न मुहूर्त वर्तमाने एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रः नामाहं गोत्रो नाम ले लें। मम अस्माकं सर्वेषां पितॄणां निरति शयानंद ब्रह्मलोक वास्यादि
फलावाप्तये मोक्षकामनार्थं गीता पाठ श्रवणम अहम कारयिष्ये। छोड़ दीजिए संकल्प को, उनका पूजन करें पितरों का। अगर वहां चित्र है तो उनको गंधक क्षत पुष्प चंदन प्रसाद जो भी है लगाइए। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः च महायोगेभ्यः च नमः स्वाहा ये सुधायै नित्यमेव नमो नमः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रियन्ति देवता। अर्चितानाम मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदां तेषां ध्यानां दिव्यचक्षुषाम्। इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारी च योस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान्। मन्वादीनां च नेतारः सूर्या चन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄन् दद्युतावपि। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्निर्नवस्तथा द्यावा पृथिव्यो वयोश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलि। देवऋषीणां जनित्रश्च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षय सदा धात्रीन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः। प्रजापतेः कश्यपाय सौमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यः तथा योगेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे। सोमाधरान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। अग्निरूपासदैवान्यान् नमस्यामि पितॄणाहम् अग्निमीशो ममयं विश्वम् एतद् एष सतः। ये तु तेजसि चेते सौम्य सूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः। तेभ्यो अखिलेभ्यो योगेभ्यः पितृभ्यो यथा मनसः नमो नमोस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वदा भुज। ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन् पितरो मीमदन्त पितरो तीतृपन्त पितरः पितरः सुन्दध्वम्। सपैतृक विषयेभ्यो देवेभ्यो नमः। पितरेश्वराय नमः। सभी पितरों को प्रणाम करते हुए मोक्ष कामना से इस आश्विन मास के पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता के आज 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। और आगे उससे पहले गीता स्तुति होगी अभी, ये बाद में करेंगे आप? जी गुरु जी, गीता स्तुति करवा देंगे। हाँ जी, जी। तो रजिता जी आइए, गीता स्तुति कर दीजिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रायते पुमान्। विष्णु पद्मवा प्रोति भयशोकादिवर्जिता। गीतादयनशीलस्य प्राणायां परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्रविस्तरे। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिसृतः भारताभृत् सर्वसं विष्णुर्वक्त्रादिनिसृतम्। गीताङ्गोदकं पीत्वा पूर्वजन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत। एकं शास्त्र देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्तस्य नमामि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। ओम गणपति।
जय गणपति। जय कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरी कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो अब तक हमने 1 से 9 अध्याय तक जो सुना, उसमें अर्जुन का विषाद दूर करने के लिए कर्म का उपदेश, ज्ञान का उपदेश, भगवान ने 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान का विषय कहना आरंभ किया। ज्ञान से संसार में मुक्ति है और विज्ञान से भगवान में प्रेम होता है। बीच बीच में अर्जुन के प्रश्न करने पर 8वें अध्याय में दूसरा विषय चला, परंतु 9वें अध्याय में भगवान ने पुनः विषय वही कहा जो भगवान कहना चाहते थे। 7वें अध्याय में भगवान संसार की उत्पत्ति का कारण बताए। परा और अपरा दोनों मेरी प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, ऐसा भगवान ने कहा। 9वें अध्याय में संसार की स्थिति बताते हुए जिनकी दृष्टि में संसार की सत्ता है, उन साधकों के लिए संसार में मेरे में है और मैं संसार में हूं। और भगवान कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। परंतु जिन सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उनकी दृष्टि में मैं हूं, अर्थात वासुदेवः सर्वम, सब सर्वत्र उनको केवल वासुदेव ही दिखते हैं। भगवान कहते हैं यद्यपि संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला तथा धारण करने वाला मैं ही हूं, तथापि मैं उन प्राणियों में आश्रित नहीं। वे प्राणी ही मेरे आश्रित हैं, मैं उनमें आश्रित नहीं। जैसे आकाश में रहने वाली वायु आकाश के आश्रित होती है, पर आकाश वायु के आश्रित नहीं होता। ऐसे ही परा और अपरा प्रकृति भगवान का स्वभाव होने से भगवान की आश्रित है, पर भगवान परा और अपरा प्रकृति के आश्रित नहीं है। इसलिए जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होती है, आकाश में स्थित रहती है, आकाश में ही लीन होती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी महासर्व भगवान से ही प्रकट होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं और महाप्रलय में भगवान में ही लीन हो जाते हैं। ऐसा कल भगवान की 7वें अध्याय में बताया। संपूर्ण प्राणी प्रकृति के आश्रित है, प्रकृति भगवान के आश्रित है। दूसरे शब्दों में भगवान के एक अंश में प्रकृति है और प्रकृति के एक अंश में प्राणी है। इसलिए सृष्टि की रचना करने पर भगवान सृष्टि रचना रूप कर्म से बंधते हुए 9वें श्लोक में कहते हैं कि वास्तव में सृष्टि का रचना कार्य भगवान के आश्रित रहने वाली प्रकृति ही करती है। इस रहस्य को न जानने के कारण जो नहीं समझते हैं, वे लोग भगवान को भी अपनी तरह ही शरीर के आश्रित मान लेते हैं। जैसे हम शरीर के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही भगवान भी शरीर के बिना नहीं रह सकते। ऐसे लोग जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं, वास्तव में जैसे मनुष्य में शरीर और शरीरी का भेद होता है,
ऐसे ही भगवान में भी शरीरी और शरीर का भेद नहीं है, क्योंकि वो दोनों में है। इसलिए जो मनुष्य भगवान की प्रकृति के आश्रित नहीं समझते, वे देवी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं, अर्थात वे प्रकृति के आश्रित ना होकर भगवान के आश्रित होते हैं। भगवान के आश्रित होने के कारण वे महात्मा कहलाते हैं। कर्मयोग अर्थात शरीर या अपरा, ये मुख्य रूप से चलता है, और ज्ञान योग अर्थात शरीरी जो परा विद्या है वो मुख्यता से चलता है। तो एक देश शरीरी अथवा शरीर को लेकर चलने में कर्मयोगी और ज्ञान योगी दो हैं। एक देशीय होते उनका मार्ग एक ही है, परंतु भक्ति योग भगवान को मुख्यता से चलाता है। इसलिए भक्त को भगवान ने महात्मा महान आत्मा कहा है। ये अनन्य मन से भगवान को भजन करते हैं, कारण कि जब उनकी दृष्टि में एक भगवान की सिवाय अन्य स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। इसलिए भगवान में नित्युक्त रहते हैं। नित्युक्ता नाम कभी भगवान से अलग नहीं होते। साधक भगवान कहते हैं कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग साधनों से भिन्न भिन्न उपास्य देवों की उपासना करते हुए, परंतु वास्तव में उन सभी साधकों के द्वारा एक ही समग्र भगवान की उपासना होती है। वो कहते हैं माम उपासते, वो मेरे ही उपासना करते हैं। कारण कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट है। इस रहस्य को न समझने के कारण जो लोग अपने उपास्य देव भगवान से अलग मानकर सकाम भाव से उनकी उपासना करते हैं, उनकी उपासना वास्तव में भगवान की को होने पर भी अविधि पूर्वक नहीं होती, क्योंकि वो उसमें उस पर ब्रह्म को नहीं मानते, इसलिए उनकी उपासना पूर्ण नहीं हो पाती। वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, परंतु भगवान की उपासना करने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं। जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं या अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हुए उनमें पर ब्रह्म को नहीं समझते हैं, उनको अनेक नियमों विधियों आदि की जरूरत पड़ती है, जिसमें बड़ी कठिनता है। परंतु भगवान की उपासना में नियम की आवश्यकता नहीं है, भाव की जरूरत है। केवल भाव आवश्यक है, क्रियाओं की जरूरत वहां पर नहीं है। भगवान क्रियाग्राही नहीं है, भावग्राही जनार्दन। इसलिए भक्त को सुगमता पूर्वक भगवत की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य किसी भी आचरण वर्ण आश्रम जाति आदि किसी का भी क्यों ना हो, वह भगवान का भक्त होकर सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। अंत में भगवान कहते हैं मन मना भव। इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी है वह मैं ही हूं, मेरे सिवाय और कुछ ही नहीं। इस बात को दृढ़ता से स्वीकार कर ले। विज्ञान ज्ञान की बात करते हुए अर्जुन के प्रश्न करने पर उसके भगवान उसके हृदय को परिवर्तित करते हुए, और फिर भगवान के मन में कहने का भाव रहा, उन्हें अपने कथन पर संतोष नहीं हुआ। ऐसे भक्त को भगवान की बात सुनते हुए तृप्ति नहीं होती, ऐसे ही भगवान को भी अर्जुन को सुनाते सुनाते सब कुछ समझाने के बाद भी अपने आप पर संतोष नहीं हुआ है। ऐसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति अपने हृदय की बात कहते कहते भगवान की जब तृप्ति नहीं हो रही है, उसके कारण भगवान के हृदय की गोपनीय बात भक्त के सिवाय संसार में और कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसा जानते हुए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही कृपा पूर्वक आज 10वें अध्याय के विषय का आरंभ कर देते हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भगवान उवाचो। आज 10वें अध्याय का भगवान आरंभ किया। भगवान बोलने लगे। भगवान उवाच, भगवान बोले, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहु, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहमादरिहि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने का न तो देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। मतलब उनको भी लाने वाला मैं ही कारण हूं, इसलिए वो भी मुझे नहीं जानते। क्योंकि जब भगवान आते हैं देवताओं के द्वारा ही आते हैं, फिर भी देवताओं को पता नहीं चलता। ब्रह्मा की नासिका से बराह रूप भगवान निकले। ब्रह्मा को छींक आई, नाम की नासिका से जो कुछ इतना गिरा जल में और भगवान ने बराह रूप ले लिया। तो कह रहे हैं कि जो मेरी लीला है, लीला से प्रकट होने का जो भेद है, वो देवता नहीं जान पाते। सत्यनारायण की कथा में आया, दंडी स्वामी बन के आ गए। भागवत कथा में आया कि ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं और ब्रह्मा को भ्रम हो गया। ब्रह्मा गयो भूल जाने गैया चुराई है, गैया को गाल बछड़ों को चुरा करके ले गए। कहते हैं, यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समृत्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो मुझको जन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो मुझे समझ ले कि ब्रह्म तो अजन्मा है, वो साक्षात वासुदेव ब्रह्म विष्णु वो अजन्मा है, वो तो हमारे लिए लीला करता है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः सम सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदा। तो बुद्धि ज्ञान सम्मोह निश्चय करने की क्षमता, यथार्थ ज्ञान, असंबूढ़ता, क्षमा, सत्य और इंद्रियों को बस में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय, अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव जो भी हैं, वो सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। उनमें अहिंसा उत्पन्न हो रहा है तो मेरा ही दिया हुआ है। तप, दान, अपकीर्ति, कीर्ति, मोह, क्षमा, सत्य सब मुझसे ही उत्पन्न हो रहे हैं, मेरे ही द्वारा दिए गए हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोका इमः प्रजा। 7 महर्षि जन, 7 ऋषि हैं और 4 उनसे पूर्वी होने वाले, तो ये हमारे सप्त ऋषि हुए और उससे पहले 4 हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और बोल कौन? और बोले स्वयंभुव, स्वयंभुव जो हुए थे, स्वयंभुव आदि 14 मनु। इस समय जो मनु चल रहे हैं, हम संकल्प बोलते हैं वैवस्वत मन्वंतरी, वैवस्वत मनु चल रहे। तो स्वयंभुव आदि मनु 14 जो मनु हुए हैं, 7 महर्षि, 4 सनकादि ऋषि
और 14 जो मनु है, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात मैंने उनका मन संकल्प किया और उत्पन्न हुए, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। और जो इतनी भी प्रजा है, सप्तऋषियों की संतान है हम लोग, स्वयं मनु की संतान है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति त्वत्ततः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये सब जान जाए, तत्व जान जाएगा। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और हे वासुदेव मुझ में ही निरंतर रमण करते हैं। दो तरह के प्राणी होते हैं, एक सांसारिक बातों में लगे रहते हैं और एक निरंतर भगवत की बातें करते हैं, प्रभु की बातें करते हैं। तो बोले जो मुझ में मन लगाते हैं वो हर बात में मेरी ही बात करते हैं, हर विषय में मुझे ही देखते हैं। तो बोले तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मापोपयान्विते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वो मुझको ही प्राप्त करें। जब वो मेरे ही निरंतर मेरे प्रति रमण कर रहे हैं, मेरा ही चिंतन कर रहे हैं, तो मैं उनको बुद्धि भी वैसी ही दे देता हूं जिससे वो मेरा निरंतर भजन करते हुए तत्व ज्ञान को प्राप्त कर ले। तेषामेवानुकंपार्थं महमज्ञानजं तमः नाशयामात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व रूप ज्ञान दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। उनके अंदर जब मैं खुद ही प्रकट होकर के उनके अंधकार को नष्ट करता हूं। तब अर्जुन ने फिर कहा, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव अजन्मा सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित देवल ऋषि महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति यही कहते हैं। सर्वमेतम मन्ये यन्मा वदसि केशव नहि ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवान दानवाः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूं, इसमें कोई संशय नहीं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न ही देवता जानते हैं, कोई जान नहीं सकता है। तो स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तं त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, केवल आप ही अपने आप को जान सकते हैं। भक्तुर्महस्य शेषेण दिव्यायात्म विभूतया यो विर्विभूतिर्लोका निवासत्वं व्याप्तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन दिव्य दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ भी हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। जो आपने ये लोक संपूर्ण बनाया, इसको आप ही कह सकते हैं, आप ही समझ सकते हैं, आप ही जानते हैं।
तो कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, ऐसे कैसे चिंतन करूं कि मैं आपको जान पाऊं। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, किन किन भावों से मैं आपकी चिंता करूं। अब प्रश्न खड़े हो रहे हैं इसके कि विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्ति शृणुतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा और बढ़ती जा रही है। श्री भगवान वाज, भगवान कहने लगे, हन्तमे कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतया प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। भगवान के लिए, हे गुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। और जब तूने कहा है तो ले और बताता हूं कि हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अमादिश्च मध्यम च भूतानामंत च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा में ही हूं, तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। और कहते हैं, आदित्यानाहं विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। कहते हैं, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों के किरणों वाला सूर्य हूं मैं, तथा जो वायु होते हैं 49 वायु होते हैं, मैं 49 वायुओं में उन वायुओं का देवता हूं, उनका तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं मैं। रवि रंसुमान, नक्षत्रों का अंश रवि, अंश रंसुमान मतलब चंद्रमा का स्वामी हूं, पति हूं, अधिपति चंद्रमा हूं, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। और क्या कहते हैं कि वेदानाम सामवेदो अस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूं। और देवानाम अस्मि वासवः, और देवों में मैं इंद्र हूं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और इंद्रियों में मैं मन इंद्री हूं। और भूतानाम अस्मि चेतना, और भूत प्राणियों की मैं चेतना हूं, अर्थात जीवन शक्ति हूं। और कहते हैं कि रुद्राणाम संकृचास्मि, एकादश रुद्रों में जो 11 रुद्र कहे हैं उनमें मैं शंकर हूं। और वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, और यक्ष और राक्षसों में मैं धन का कुबेर हूं, क्योंकि कुबेर राक्षस जाति से आता है और यक्ष भी है वो, और राक्षस उससे भी आता है। इसलिए कहते हैं कि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, मैं यक्ष और राक्षसों में धन का कुबेर हूं। वसुनाम पावकाश्चस्मि, मैं 8 वसुओं में पावक माने अग्नि हूं। और मेरु शिखर नामहम, पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूं, शिखर वाले पर्वतों में शिखर नामहम, सुमेरु पर्वत हूं। और बोले पुरोधन सांच मुख्यम वाम, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको तू जान। विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, पुरोधनसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, जो पुरोहितों में मुखिया हैं बृहस्पति, उनको मुझे जान, मैं बृहस्पति हूं। हे पार्थ, सेनानिनाहं स्कंदः सरसामस्मि सागर, सेनापतियों में मैं स्कंद हूं, कार्तिकेय। सबसे जो वीर सेनापति सैनिक कहा गया, कोई सेनापति कहा गया तो वो स्कंद कार्तिकेय थे हमारे। और जलाशयों में सरसास्मि सागर, जलाशयों में मैं समुद्र हूं। और भगवान कहते हैं कि महर्षि नाम भृगुरहम गिरमस्मि एकमक्षरम, महर्षियों में मैं भृगु हूं, और शब्दों में मैं एक अक्षर ओमकार हूं, ओम। यज्ञानाम जपि यज्ञोस्मि स्थवराणाम हिमालय, सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। भगवान ने किसी यज्ञ को श्रेष्ठ माना? जप यज्ञ को। हव्य को ज्यादा श्रेष्ठ नहीं कहा। जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, या समझ लीजिए इस बात को। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम कैसे करें पूजा, क्या करें।
तो भगवान की श्रेष्ठता को जान लीजिए कि भगवान किस रूप में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताए, कि उस किस चीज में। बोले सारे यज्ञों में सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ हूं मैं, जो श्रेष्ठ है वो जप यज्ञ है, वो मैं हूं, जप यज्ञ में हूं, अर्थात भगवान का जप करो। स्तवराणाम हिमालय, स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं। जप से जप जपात पतति पातका, जितने भी हमारे पातक हैं, जाने अनजाने में हुए पाप हैं, वो जप से दूर होते हैं। तो कहते हैं कि स्थावराणाम हिमालय, स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय जैसा पहाड़ हूं, हिमालय हूं। वृक्षों में अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, सब वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। और देव ऋषिणाम च नारद, देव ऋषियों में मैं नारद हूं। गंधर्वाणाम चित्ररथः, सिद्धानाम कपिलो मुनिः, और जो गंधर्व है उनमें मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूं, और जो सिद्ध पुरुष हैं उनमें मैं कपिल मुनि हूं। घोड़े वगैरह में बात करते हैं कि उच्च ही सर्वस्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम एरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। उच्च ही सर्वसमस्वानाम, घोड़ों में अमृत के समान उत्पन्न होने वाला उच्च ही सर्वा नामक जो घोड़ा है वो मैं हूं। और श्रेष्ठ हाथियों में एरावतम गजेंद्राणाम, एरावत नाम का जो हाथी है मनुष्यों में, वो मैं हूं। और मनुष्यों में नराणाम च नराधिपम, मनुष्यों में जो राजा है मुझको जान हे अर्जुन। और कहा हूं मैं बताता हूं। कायुधा नाम हम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक, शस्त्रों में मैं वज्र हूं और गौओं में मैं कामधेनु हूं। और प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी, शास्त्रों की रीति से सनातन की उत्पत्ति का हेतु मैं कामदेव हूं, कंदर्पः। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, और सर्पों में सर्पराज वासुकी में ही हूं। अंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यदसामहं, पितॄणां वर्यमांसास्मि यमः संयमतामहम्। अनंताचास्मि नागानाम, मैं नागों में शेष नाग, और वरुणो याद सामहम, जलचरों का अधिपति वरुण हूं। पितृणाम अर्जमा चास्मि, पितरों में मैं अर्जमा हूं। अर्जमा नामक जो पितर होते हैं वो मैं हूं। शासन करने वालों में यमः, मैं यमराज हूं। प्रहलादास्मि दैत्यानाम कालः कलयतामहम, और जो दैत्यों में श्रेष्ठ हुआ प्रहलाद वो मैं हूं। प्रहलाद का जन्म दैत्यों में ही हुआ है, हिरण्याक्ष किया, हिरण्यकश्यप। तो इसीलिए जो प्रहलाद है वो कहते हैं कि दैत्यों में प्रहलाद में ही हूं, और गणना करने वालों का समय कालः कलयतामहम, जो समय है वो मैं हूं। एक वो चोपड़ा का वो आता था महाभारत, वो बोलता था मैं समय हूं, सुना होगा किसी। पशुओं में मृगाणाम च मृगेंद्रोहम वेनिति यश्च पक्षिणाम, पशुओं में मृगराज सिंह, शेर सिंह मृगराज, और पक्षियों में गरुड़ में ही। अब यहाँ पर पवनः पतामस्मि रामः शस्त्रवतामहं, जसाणाम मकरचास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। और सुन लो कि पवनः पवतामस्मि, मैं पवित्र करने वाले वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूं। जषाणाम मकरचास्मि, और जो मछलियों में मैं मगर हूं। स्रोत साम अस्मि जाह्नवी, नदियों में मैं भागीरथी गंगा जी हूं। जाह्नवी गंगा जी को कहा है। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवार्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाधः प्रवदातहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य में ही हूं, और विद्याओं में अध्यात्म विद्या और ब्रह्म विद्या, परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय करने के लिए किए जाना वाला बाद में ही हूं।
अक्षराणाम ओंकारोऽस्मि द्वन्द्वः सावसकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुखा। मैं अक्षरों में अकार हूँ, समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। समास पढ़े होंगे आपने, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि होता है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास जो है वो मैं हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तः श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ, तथा स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। बृहस्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनाम कुसुमाकरः। जब गीत गाते हैं तो उसमें जो छंद होते हैं बोले बृहत साम, सर्दियों में मैं बृहत साम, छंदों में मैं गायत्री छंद हूं, तथा महीनों में मैं मार्गशीर्ष का मास हूं। कार्तिक के बाद सुमार्गशीर्ष आता है, अघेन इसको कहते हैं कुछ लोग, वो भगवान साक्षात मधुसूदन मास है। और बोले ऋतु, ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु, भगवान को बसंत, बसंत में भगवान का वास है। फिर कहते हैं द्यूतम क्षरयतास्मस्मि तेजस्तेजस्वनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतास्महं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव में ही। और श्रीणाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनां भूषणः कविः। वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, जो पांडवों में धनंजय तू खुद है ना, वो मैं ही हूँ। और मुनियों में जो वेद व्यास जिनको तुम देख रहे हो वो मैं ही हूँ। कवियों में शुक्राचार्य कवि, वो भी मैं ही हूँ। दंडोदयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने वाले की शक्ति मैं ही हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति मैं ही हूँ, गुप्त रखने वाले योग्य भावों का रक्षक मौन, मौन भी मैं ही हूँ, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद्मार्जुन न तदस्ति विना यस्यान्यभूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण वह मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक दशेश अर्थात संक्षेप में कहा है, बहुत छोटे में कहा है। यद्भूतिम सत्वम श्रीमद्भूतिर्जितमेव वा तत्तेदावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु तुझे दिखती है, उसको तू मेरे तेज के अशंक की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यायमिदं कृष्णं मेकांशेन स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है, क्यों जानना चाहता है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। ये तो मेरा एक अंश है, 1%, उसको धारण करके ही स्थित हूं। पूरा धारण कर लूंगा, पूरा तुझे बता दूंगा तो तू तो यही चित्त हो जाएगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्ण श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ एकादशोऽध्याय। अब हम 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, क्योंकि इतना सब समझाने के बाद अर्जुन फिर विस्मय में आता है और फिर बोलने लगता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला, मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संजितम् यत्तु युक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। तो बोले, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं, तथा आपकी अविनाशी महिमा भी मैंने सुनी है। एवमेतद्यथा तत्त त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टवते प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनानमभयम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य हो, अगर मैं देख सकता हूं, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन करा दीजिए। श्री भगवान उवाच। अब जब उसने कहा, देखिए, अर्जुन जैसा प्रश्नकर्ता नहीं मिलेगा, तो भगवान जैसा दाता नहीं मिलेगा कि वो प्रेम भाव से पूछता जा रहा है। पहले कह रहा है आप अपने बारे में बताओ, रेडियो बन के बात हो रही है। अब कह रहे आप तो दिखाओ मुझे, मेरा सुनने से मन नहीं भरा। तो भगवान ने कहा ठीक है, चल मैं दिखा देता हूं। श्री भगवान उवाचो, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। हे पार्थ, अब तू मेरी सैकड़ों हजारों नाना प्रकार की और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाली अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसु रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि यथा पश्यार्यणि भारत। हे भरतवर्षी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को देख, 8 वसुओं को देख, 11 रुद्रों को देख, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्य रूपों को भी तू अब मेरे अंदर देख। यही एकस्तम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। न तो माम शक्य से दृष्टुर मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। ये तू अपने नेत्रों से देख नहीं सकता, परंतु मुझको तूने अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य और अलौकिक चक्षु देता हूं। ले, इससे तू देख, ईश्वरीय योग शक्ति को देख। भगवान ने उसको दिव्य चक्षु दे दिए। संजय उवाच। अब संजय कह रहा है इधर धृतराष्ट्र से कि एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो वरी दर्शयामा पार्थाय परम रूपमैश्वरम। भगवान ने विराट स्वरूप दिखा दिया। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार का कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्युक्त दिव्य स्वरूप दिखला दिया। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्यावरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमालांबराधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यवयं देव अनंतम विश्वतो मुखम। कैसे कि अनेक मुख हैं,
और नेत्र हैं, नेत्रों से युक्त हैं, अनेक अद्भुत दर्शनों वाला, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित, मतलब था नहीं कम पड़ता है, सीमा रहित, और सब और चारों तरफ उनका मुख है, ऐसा विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने दिखा दिया। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्योपस्थिता यदि वा तदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित नहीं हो सकता। हजारों सूर्यों की रोशनी हो जाए तब भी उस प्रकाश के बराबर नहीं हो सकता, ऐसा संजय धृतराज से कह रहा है। अब संजय बता रहा है, अर्जुन वहां देख रहा है और संजय इनको बता रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं और खुद भी समझ रहा हूं। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रभविक्तमनेकदा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक ही जगह पर स्थित देखा। तथा सा विस्मयादृष्टो युधिष्ठिरो महाधनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भासत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोलने लगा, स्तुति करने लगा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तमदेव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीणां सर्वानुरागस्य दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को और महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ, देखता हूँ। और क्या कहता है कि अनेक बाहोदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनः सवारिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा पेट मुख नेत्रों से युक्त और सब ओर से अनंत रूपों वाला मैं देख रहा हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके न अनंत को देखता हूँ और न मध्य को और न आदि को, मैं सब और देख पा रहा हूँ। किरीटिनीम गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमनंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्तान् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सर्व प्रकाश से प्रकाशमान, तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश, ज्योति युक्त, कठिनता से देखने जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप में आपको ही देख रहा हूँ। और कैसे देखता हूँ कि त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमसि विश्वं परमं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही जगत, इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मुझे लगने लगा है और मैं मानता हूँ। अनादि मध्यांत अनंत वीर्य मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वविदं तपन्तम्। और आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य के रूप नेत्रों वाले और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से जगत को संतप्त करते हुए देख रहा हूँ। और द्यावा पृथिव्योरिदमनन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन शिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवस्थितं महात्मन्।
हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हो रही हैं, ऐसा लगता है। तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमी त्वां सुर संगा विशन्ति, केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्ता महर्षि सिद्ध संगा, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह, अब वो सब देवता के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ तो भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। और मैं क्या देख रहा हूं कि रुद्रादित्या वसवो यच साध्या विश्वेश्वरो मरुतचोष्म पाश्च गंधर्वक्षयासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विश्वताश्चैव सर्वे। और मैं देख रहा हूं कि 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसु और 7 दिगण, विश्वे देव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धों के समुदाय हैं, और वे सब भी विस्मित होकर आपको ही देख रहे हैं कि रूपम महत्ते भवत्र नेत्रम महाबाहु बाहुरूप पादम बहुधरम बहुदृष्टा करालम दृष्टा लोका प्रवस्थितास्तमाहम। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंगा पैरों वाले और बहुत उदरों वाले अर्थात पेट वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभस्पर्शम दीप्तमनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रवस्थितान्तरात्मा धृतिम न विन्दामि समं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाली दैदीप्यमान आप अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पा रहा हूँ। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव काला नभस्तन्यभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मो प्रसीद देवेश जगन निवास। और दानों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर और मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देव देवी जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए। अमी च तां धात् धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वेश एवावन्यपाल संगै भीष्मो द्रोणो सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयरपि योध्य मुख्यै भक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णरेतुर्वाङ्गै। हे वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र और राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपकी दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक चूर्ण हो गए हैं सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए मुझे दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवुम्ब वेगाः समुद्रमेवा विमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक रूप से ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ने लगते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपकी प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नासाय समुद्ध वेगाः तथैव नासाय विशन्ति लोकास्तवामि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते
हुए प्रवेश कर रहे हैं। ले लिहसे कृशमाना समन्ताल लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भिः तेजो विरापूर्य जगत् समग्रम भासस्तवोग्राहा प्रतपन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए और सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण होकर के तपा रहा है। आख्या हि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवर्तिम्। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो। आप प्रसन्न हो जाइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। ऐसे अर्जुन भगवान का विराट स्वरूप देख करके भयभीत हुआ और इस प्रकार की उसने स्तुति की। तब भगवान बोलने लगे। श्री भगवान कहते हैं कि कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रबद्धो लोकान् सर्वाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान कहते हैं, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना ही नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इनका सबका नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन्वं च राज्यं समृद्धं मयि वैते नियता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। अर्थात उठ और यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, कि तेरे सामने तो केवल खड़े हैं, मार तो मैंने पहले ही दिया है। ये सव्यासाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा, मैंने तुझे निमित्त बनाना है, बने तू वो पहले से ही है। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योध वीरान् मया हतस्त्वं जयमा व्यतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूर्य योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच। अब संजय फिर कहने लगा कि एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वरलेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। संजय बोली, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत हो रहा है, डर रहा है, प्रणाम करके भगवान कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से फिर बोलने लगा। अर्जुन पूछा, फिर बोला अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगः प्रहस्यत्तु न रज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, फिर भी भीतर भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गुणों के समुदाय तो आपको नमस्कार कर रहे हैं। कि कस्मात् च तेन नमरेन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सद सत्तरम सद तत्परम यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देव देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन आप ही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको नमस्कार ना हो। कि तुमादिदेव पुरुषः पुराणस् तमस्य विश्वस् परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धामम त्वया ततं विश्ववनंत रूपम। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत
व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार हो अर्जुन कर रहा है। और नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यमिते विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्व। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से सब तरफ से नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है, सब दिशाओं से नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वस्व हैं। सुखेति मत्वा पृषभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्म प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमस्तत्कृतोऽसि विहारशय्या सनभोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहं प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठ पूर्वक कहा है। हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए, वह सब अपराध अपरमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव। आप इस चराचर जगत की पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, और फिर अधिक तो कैसे कह सकता हूँ कि तस्मात् प्रणम्य प्रणधाय कायं प्रसादये त्वामहि समीढ्य पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियारास्य देव सोढुम्। अतः हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित करके प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा की पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्ट पूर्वम स्तोस्म दृष्ट्वा भयेन प्रवर्तितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित तो हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप अपने इस चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न हो जाइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तैनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए। ऐसी स्तुति कर रहा है। और देखो उसने कितनी बड़ी बड़ी बात कही, कि उसने ये बात कही कि मैं जब बाल सखा था तो मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता था, और मैंने जाने कितने अपराध किए। आपसे कहा कि मेरे लिए चटाई बिछा दो, मेरे लिए तुम ये ले आओ, मेरे लिए खाना परोस दो, तो मैं कभी जानता ही नहीं था कि आप पर ब्रह्म है। और जैसे पिता पुत्र के अपराध को नहीं माफ कर देता है, जैसे उसी प्रकार से आप भी मेरे सखावत होकर के मुझे ये सब माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्म योगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्ट पूर्वम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग्य शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था, केवल तू देख रहा है। न वेद यज्ञाध्ययनेन दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः
एवं रूप शक्यहम न लोके दृष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से ही मेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं, और कोई नहीं दे सकता। चाहे कितने भी यज्ञ करे, कितना भी दान करे, कितनी, वो तो मैं, तू मेरा सखा है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तेरा भक्ति, तेरी भक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है, मैं उसी से देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम घृणीमनेदम व्यपेत अभिप्रीतमना पुनस्तम तदेव रूपम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। अब फिर संजय सुना रहे हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को फिर धीरज दिया। फिर अर्जुन कहने लगा, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दनो इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। उस समय तो मैं बहुत डर गया था। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांचनम। फिर भगवान कहते हैं, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा यह सुदुर्दर्श है, अर्थात इसको दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। जो अभी मैंने तुम्हें कराया ये दर्शन हर किसी के लिए नहीं है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। नाहम वेदैन तपसा न दानेन न चीजया शक्य एवं विदो दृष्टो दृष्टवान असि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाले में ना तो वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा नहीं जा सकता। भक्त्या त्वनन्या शक्य हमीवाम्बधो अर्जुन ज्ञातम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशु च परंतप। हे अर्जुन, परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य नहीं हूं। बोल, अनन्य भक्ति के बाद भी बड़ा मुश्किल है। फिर बोले, मत कर्म क्रम मत परमो मदभक्ता संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यसा मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण, मेरा भक्त, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्राप्त होता है और मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय गणपति की। कल का द्वादश अध्याय और भी अति उत्तम होगा। तो आज भगवान का विराट रूप दर्शन हुआ। आगे का गौ स्तुति के साथ आगे का क्रम आगे चालू करें। जय गणपति। गुरुजी जय गणपति। गुरुजी कुछ बोलना चाह रही हूँ आज। हाँ बिल्कुल, जिसको जो बोलना है सबको अनुमति है। आज ना कुछ अलग ही था आज पाठ में आपका रूप। जो आपने मुझे कहा था ना कि कन्हैया की कृपा होगी, तो आज तो वाकई में गुरुजी स्पीचलेस हुए बिल्कुल। आपने क्या बोला है, क्या गाया है, क्या पढ़ा है, मतलब बहुत ही आनंद आया। आज जैसा आनंद कभी नहीं आया। अलग ही रूप था आपका वाकई में। और मैं सबसे भी यही चाहती हूँ कि अगर किसी ने कुछ देखा ऐसा गुरुजी में, क्योंकि हमारे गुरुजी में बहुत शक्ति है, ये मैं जानती हूँ, वो बताते नहीं है, तो अपने अपने विचार रख सकते हैं हैंड रेज करके। मैं भी कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ जी बोलिए।
गुरुजी ने आज हम सबको बहुत ही विराट रूप दिखाया कृष्ण भगवान का, साथ में उनका भी विराट रूप देखने को मिला आज। वाकई में गुरुजी कुछ ऐसा अलग ही लग रहा शक्ति था जैसे श्री कृष्ण भगवान उनमें स्वयं आ गए, वो उन्होंने स्वयं आ उसी गए। लय में आज विराट रूप बहुत श्री कृष्ण जी का दिखाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी को भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा। वाकई में बहुत बहुत महसूस, धन्यवाद गुरुजी। जय गणपति की। बहुत ही अच्छा लगा आज तो गुरुजी। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि इस गीता का सार ही यही है कि अर्जुन हाँ जी। भी यही है और कृष्ण भी यही है। वो यही कहते है, हैं कि मैं तुम्हारे अंदर ही तो हूँ। अंदर वो भगवान कृष्ण भी हमारे अंदर हैं आत्मा के रूप में, और अर्जुन जो हमारा जो अविनाशी अज्ञानी जो देह है, जो इस तो ये आपस में ही सब देह और आत्मा का संवाद है। गीता कोई बाहर से नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको समझते जाते हैं वैसे वैसे हम सब लोग इसमें खोते जाते हैं। तो वही सब हो रहा है और वही सब आपको दिख रहा है। वही अच्छा दिख है रहा है। कि आज तो बिल्कुल दिखा, आप लोग अर्जुन अर्जुन की भांति देख पा रहे हैं, अच्छी बात है। जय गणपति। बिल्कुल देख पा रहे हैं गुरुजी, गणपति। बिल्कुल आप तो दिखे हैं। जय गणपति की। हाँ जी, बोलिए, कौन बोलना चाह रहे हैं, बताइए। मृगनयनी जी बोलिए। गुरुजी आशीर्वाद बनाए बहुत अच्छा पाठ था, बहुत आनंद आया। बहुत आनंद है, बहुत ही। आज का पाठ का एक अलग ही रूप था। चलिए अब गुरुजी आज बहुत एनर्जेटिक आप लग रहे थे, बहुत एनर्जी से परिपूर्ण, मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। पॉजिटिविटी बहुत मैम, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत एनर्जी, बहुत आनंद आए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। नंदा जी कुछ कह रही है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद मैम। जय गणपति। हाँ सर जी, हाँ गुरुजी, मैं तो पहले दिन से ही महसूस कर रही हूँ। आवाज नहीं आ रही, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। मैं तो पहले दिन से ही महसूस कर रही हूँ कि गुरुजी के अंदर इतना भार आ जाता है कि वो जब भी गुरुजी जो भी बोलते हैं एकदम, तो ऐसा लगता है कि भगवान ही उतर के आ गए हैं और वो बोल रहे हैं, हमको समझा रहे हैं। हाँ जी, बहुत बोलिए बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्य है हमारा कि हमको आपके जो है अमृत वचन सुनने मिल रहे हैं। बताइए, अब आप बोलिए। सौभाग्य है कि हम सुनने को मिल रहा है और समय का पता ही नहीं चलता है कि कितना समय बीत गया। ऐसे लगता है जैसे अभी तो शुरू ही किया था गुरुजी ने। आज तो सच में गुरुजी आज तो ऐसा लग रहा था कि खत्म नहीं हो, चलता रहे, ये चलता रहे, बस ऐसा लग रहा था। आज तो बिल्कुल सब उसमें ऐसे मदमुक्त हो गए थे कि पता ही नहीं चला कि कितना वक्त बीत गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। अब ये श्रीमती प्रीति अग्रवाल जी से बोलती हूँ कि अब हम लोग थोड़ा लौट आए, अभी तो पता नहीं कहाँ खो गए थे। प्रीति अग्रवाल जी आइए और गाय स्तुति करिए। जी धन्यवाद गुरुजी। मुझे भी, मैं तो ये है कि जिस दिन से सुनना स्टार्ट किया है, मुझे ये लगता है कि शायद बिना गुरु के तो ये पढ़ना इतना आसान है ही नहीं। और मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा है, और इतना पता नहीं, ऐसा लगता है कि कौन से जन्म के हमारे पुण्य और हैं कि जो आपसे मिलना हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं सभी को, जय गणपति की, सभी को धन्यवाद करती हूँ, अलका जी को भी, मैम को भी, सभी को। ओम नमो गोभ्य श्रीमतेभ्य च सौरभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं सर्वतीर्थानां नमस्ते अस्तु सदा नदे। घृत क्षीर प्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवा घृतनदो घृतावर्तास्तुता मे सन्तु सदा ग्रह घृत में हृदय नित्यं घृतनाभ्यां प्रतिष्ठितं घृतं सर्वेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितं। गावो ममाघृतो नित्यं गावः पृष्ठतेव च गावो मे सर्वतश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहम्। स्वरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः गावो मामुपतिष्ठन्तम् इति नित्यं प्रकीर्त्येत्। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जङ्गमं तां धेनु शेषा वन्दे भूर्भुवस्य मातरम्। नमो दैव्यै महादैव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। गवाम्बी स्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधा प्रियाय च पद्माशाय नमो नमः।
गावो मामोपतिष्ठन्तु हेम शृंगा हे पयोमुचः सुरभ्य शौरभ्यश्च सरिता सागरं यथा गावै पश्याम्यहं नित्यं गावा पश्यन्तु मे सदा गावो अस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयं यतो गावस्ततो वयं यतो गावस्ततो वयं। जय गणपति की। जय गणपति की। ये किसी ने हैंड रेज किया हुआ, कुछ बोलना है क्या? किसी को हैंड रेज दिख रहा है किसी का? नहीं, हो चुका है उनका। देवयानी पुरी जी आइए, सर्वे भवन्तु सुखिना कर दीजिए। देवयानी पुरी जी आइए। जय गणपति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय गणपति। जय गणपति की मैम। जय गणपति की। सबको जय